विदेश में रहते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, जो भाई लोग बंधु लोग, उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है कि शायद, और इंडिया की जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बुरी खबर ये हो सकती है कि यहाँ पे जो रेमिटेंस भेजा जाता है, यानी कि धन प्रेषण इसको बोलते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है, विश्व बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि रेमिटेंस इन इंडिया इज लाइकली टू 124 बिलियन वर्ल्ड बैंक। लेकिन इसमें मंदी आने वाली है, इस मंदी का कारण तेल की कीमतों में गिरावट और उत्पादन में कटौती के बीच खाड़ी सहयोग जीसीसी देशों से होने वाले धन के प्रवाह में कमी को माना जा रहा है। यानी कि खाड़ी देशों में जो चीज़ चल रहा है उसके अब इसका परिचय क्या, धन प्रेषण क्या चीज़ होता है। ये धन प्रेषण को हिंदी में, इंग्लिश में रेमिटेंस बोलते हैं। ये वो पैसा या वस्तुएं हैं जो प्रवासी अपने देश में अपने परिवारों को वित्तीय मदद के लिए भेजते हैं। ये कोई विकासशील देशों, विशेषकर दक्षिण एशिया के देशों के लिए आय और विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि रेमिटेंस से गरीबी और कम करने, जीवन स्तर सुधारने, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को समर्थन देने और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। रेमिटेंस एक बहुत ही बड़ा योगदान है और रेमिटेंस से लोगों के परिवार चलते हैं, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी भी अच्छी चलती है हमारे देश की। ये सब रिपोर्ट आई है। लेकिन 2013 में ये 18.7 मिलियन प्रवासियों को ये भेजेगा। अब इसमें भारत को वर्ष 2023 में 7.5% की वृद्धि के साथ 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ था, यानी कि रेमिटेंस जो प्राप्त हुआ था। लेकिन वर्ष 2024 में इसके 3.7% की दर से बढ़कर 124 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2025 के लिए वृद्धि दर अनुमान 4% है और वर्ष 2025 तक इसके 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। अब धन प्रेषण कैसे, क्या काम करता है और क्या होता है, इसकी जो चर्चा आपने कर ली, लेकिन कुछ और इसके तथ्यों के ऊपर जांच करेंगे और बात करेंगे कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2023 और 24 में भारत की विदेशी संपत्ति देनदारियों से अधिक बढ़ी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये भी हुआ है कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर यानी ग्लोबल स्तर पर अगर देखते हैं तो लगभग 302 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी होंगे, यानी कि कुल उनकी संख्या होगी। कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में से भारतीय आर्थिक प्रवासियों की संख्या लगभग 225 मिलियन है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार वर्ष 2023 में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की संख्या 50.3 मिलियन होगी। भारत में धन प्रेषण के स्रोत अगर हम देखते हैं तो क्या क्या है। भारत में कुल धन प्रेषण का स्रोत लगभग 36% संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका से आता है, यूनाइटेड किंगडम से आता है, सिंगापुर से आता है और 3 उच्च आय वाले देशों में निवास करने वाले उच्च कुशल भारतीय प्रवासियों द्वारा होता है। महामारी के बाद की रिकवरी ने इन क्षेत्रों में श्रम बाजार को बाधित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वेतन वृद्धि हुई है और धन प्रेषण को बढ़ावा मिला है। भारतीय प्रवासियों से उच्च आय वाले गतिविधि जैसे कि खाड़ी देशों में संयुक्त अरब अमीरात भारत को धन प्रेषण का 18% भाग होता है, यानी कि यूएई और गल्फ कंट्री में जो लोग जॉब करते हैं वो लोग 18% देते हैं और सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका से 36% आता है। निरंतर धन प्रेषण के प्रवाह अगर देखते हैं, इसका फ्लो जो बना रहा है तो मजबूत आर्थिक स्थिति होती है। अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसी विकसित अर्थव्यवस्था में कम से कम मुद्रास्फीति और मौजूदा श्रम बाजारों ने भारतीय कुशल पेशेवरों को लाभान्वित किया है। तो उच्च रोजगार की वृद्धि दर और मुद्रास्फीति में कमी से धन प्रेषण में वृद्धि हुई है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई में सीमा पर लेनदेन के लिए भारतीय रुपए और यूएई दिरहम को बढ़ावा देने के लिए एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित हुई है। तो कुल मिलाकर के ये देखते हैं कि ये एक अच्छा कदम है और अच्छा तो कदम है ही है, लेकिन यहाँ पे उसमें जो लगातार उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये ग्लोबल रिपोर्ट आई है और ग्लोबल रिपोर्ट भारतीय के लिए एक राहत की भी खबर है, लेकिन उसमें ये भी बताया गया कि इसके थोड़ा सा गिरने की संभावना है, क्योंकि खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है और खाड़ी देशों में जो है तेल की कीमतों में गिरावट के कारण ऐसा माना जा रहा है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार केवल 80% भारतीयों के पास ही बैंक खाते हैं। औपचारिक वित्तीय सेवाओं का विस्तार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक शाखाओं और एटीएम और डिजिटल प्लेटफॉर्म के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर के आप ये देख सकते हैं, ये न्यूज़ थी और ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और इसी तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।